अगर आपने कहानी के पिछले भागों को नहीं सुना तो आप चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं। किसी को बिना बताए गाड़ी लेकर वहां से चला गया। निधि ने आवाज देकर अर्जुन और मीरा को ऊपर आने को कहा। राधा सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर चुकी थी। सबने मिलकर नाश्ता किया। राधा ने देखा अक्षत नहीं है तो निधि से पूछा, आंसू कहाँ है निधि? भाई तो चला गया, निधि ने खाते हुए कहा। क्यों? अर्जुन ने पूछा। पता नहीं, बस चला गया। पूछा तो कहा घर जा रहा हूँ, निधि ने कहा। ये लड़का भी ना घर पर अकेला क्या करेगा? राधा ने परेशानी भरे शब्दों में कहा। कोई बात नहीं, वैसे भी उसे अकेले रहने की आदत है, तुम परेशान मत हो, विजय ने कहा। सभी खाने लगे। अर्जुन और मीरा साथ साथ ही बैठे थे। निधि काफी देर से उन्हें देख रही थी। नाश्ते के बाद सभी अलग अलग घूमने निकल गए। दादा दादी साथ साथ और अर्जुन, निधि, मीरा ने खुद ही विजय और राधा को अलग छोड़ दिया। तीनों साथ साथ घूमने लगे। कॉल आने से अर्जुन साइड में चला गया तो निधि मीरा के पास आई और कहा, देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारा और भैया का कुछ कुछ चल रहा है। ये क्या बोल रही है तू? वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। बस, मीरा ने कहा। आज दोस्त है, कल प्यार भी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी भाभी बनकर मेरे घर में आ जाओगी, निधि ने कहा। तू पागल हो गई है निधि, ऐसा कुछ भी नहीं है, मीरा ने कहा। दोनों के बीच लंबी बहस चली। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, सभी बोर होने लगे थे। तभी निधि ने कहा, पापा क्यों ना कोई गेम खेले? इस उम्र में गेम, वो भी तुम्हारे पापा से? रहने ही दो बेटा, राधा ने विजय की ओर देखकर कहा। ये क्या बात हुई राधा? इस उम्र से तुम्हारा क्या मतलब है? अभी मैं बुढ़ा नहीं हुआ आया हूँ, खेल सकता हूँ, विजय ने कहा। अच्छा, तो आइए खेलिए हमारे साथ, राधा ने उठते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, विजय भी उठ खड़ा हुआ। विजय और राधा का जोश देखकर दादा दादी भी तैयार हो गए। मीरा को ये सब काफी रोमांचक लग रहा था। निधि और अर्जुन हैरान थे। खैर, सबने डिसाइड किया कि रस्सा कस्सी खेलेंगे। आदमी एक तरफ, औरतें एक तरफ, लेकिन यहाँ भी एक पंगा था। लेडीज 4 थी और जेंट्स 3। लेकिन विजय ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहा, कोई नहीं, आप लोग 4 सही, हारना आप लोगों को ही है। देखते हैं कौन किससे हारता है, राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में टांगते हुए कहा। बीच में एक लाइन खींची गई, एक तरफ सभी लेडीज, दूसरी तरफ जेंट्स। रस्सी का एक सिरा उसके हाथ में था तो दूसरा सिरा लेडीज के हाथ में था। दादी सबसे आगे थी और मीरा सबसे पीछे। खेल शुरू हुआ और काफी खींचातानी के बाद दादाजी लेडीजों की तरफ। सबसे ज्यादा खुश राधा हुई। आखिर जीत के नजदीक जो थी। दादाजी खेल से बाहर हो गए। अब दोनों तरफ 3-3 की टीम थी। विजय ने अर्जुन को समझाया कैसे खींचना है और उसने बाद खींचातानी हुई और इस बार दादी आउट। लेडीज के चेहरे उतर गए, लेकिन अभी भी दोनों टीम बराबर थी। विजय ने एक बार फिर रस्सी को खींचा और राधा भी उनकी तरफ। मीरा सबसे पीछे थी और इस वजह से वह खींच नहीं पा रही थी। अब दोनों टीम में फिर से बराबर बराबर लोग थे। विजय, अर्जुन और निधि। मीरा निधि के बिल्कुल पीछे थी। मीरा और निधि ने पहले रस्सी को लूज छोड़ा और फिर जोर से खींचा और विजय जी लेडीज की ओर आ गए। ये देखकर राधा की खुशी को तो ठिकाना ही नहीं था। विजय आउट हो गए, लेकिन अर्जुन को जीतने का कहकर चीयर्स करते रहे। अगली पारी में निधि आउट हो गई। अब आमने सामने थे अर्जुन और मीरा, जो अभी दोस्त बने थे। अर्जुन की जीत पक्की थी। अर्जुन ने जैसे ही रस्सी को पकड़ा, पीछे से अक्षत ने आकर रस्सी को पकड़ते हुए कहा, कम ऑन भैया, जीत हमारी होनी चाहिए। अक्षत को हाथ देखकर सभी दंग रह गए। अक्षत को देखते ही निधि ने कहा, ये तो चीटिंग है, मीरा अकेली है और आप 2 हो, वो तो हार जाएगी ना। ये बात तब बोलनी थी जब गेम शुरू हुआ था। तुम्हारी दोस्त डर रही है क्या?
अक्षत ने एटीट्यूड से मीरा को देखते हुए कहा। निधि, चिंता मत करो, जीत हमारी ही होगी, मीरा ने विश्वास से कहा। देखते हैं। अक्षत अब भी मीरा को ही देख रहा था। खींचातानी फिर शुरू हुई। मीरा को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी क्योंकि वो दो थे और वो अकेली, पर मीरा में बहुत जान थी। ये उसने साबित कर दिया। मीरा को परेशान देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लग रहा था और वह जानबूझकर हार गया। निधि खुशी से उछल पड़ी और अक्षत को चिढ़ाने लगी। अर्जुन अपना सर सहलाते हुए अक्षत के सामने से निकल गया। भाई भाई ना रहा, अक्षत ने मन ही मन अर्जुन को कोसते हुए कहा और अगले ही पल रस्सी का सिरा पकड़ लिया। आखिर मीरा को हराना जो था। अब आमने सामने दो लोग थे, एक मीरा और दूसरा अक्षत। दोनों ही ना एक दूसरे के दुश्मन थे, ना दोस्त, ना नफरत थी, ना प्यार, ना ही कोई रिश्ता था उनके बीच, पर फिर भी बंधे थे एक दूसरे की डोर से। अक्षत ने मीरा की आंखों में देखा और खींचातानी शुरू हुई। विजय अक्षत को चीयर्स कर रहा था और निधि मीरा को, लेकिन यहाँ अक्षत मीरा पर भारी पड़ रहा था। अक्षत ने मीरा को हराने के लिए रस्सी को लूट छोड़ा और फिर पूरी ताकत से जैसे ही खींचा, रस्सी समेत मीरा भी सीधा उसकी बाहों में आ गिरी। विजय जी ने देखा कि वो जीत चुके हैं तो अर्जुन और दादाजी के साथ मिलकर लेडीजों को चिढ़ाने लगे। इसमें वो अक्षत और मीरा को भूल चुके थे। मीरा अक्षत की बाहों में थी, उसके करीब, और उसके हाथ अक्षत के सीने पर थे जिससे वो अक्षत की धड़कनें सुन रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और फिर अक्षत ने एकदम से उसे खुद से दूर झटक दिया। लेडीज मीरा के पास आई तो उसने उदास होकर कहा, सॉरी आंटी। अरे बेटा कोई बात नहीं, ये तो बस एक खेल था, राधा ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा और इसके बाद सभी वहीं बैठकर सुस्ताने लगे। शाम होने से पहले सभी घर लौट आए। अक्षत घर आते ही तैयार होकर वापस निकल गया। उसे मोना की पार्टी में जो जाना था। बाकी घर वाले आराम करने चले गए। सबकी थकान देखते हुए राधा ने तय किया खाना बाहर से ही मंगवा लेंगे। रात के खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सुस्ताने लगे। 10 बजे के आसपास मीरा पानी लेने जब नीचे आई तो दादाजी को बाहर बालकनी में टहलते हुए पाया। मीरा उनके पास आई और कहा, क्या बात है दादू, आप ठीक तो है ना? नहीं बेटा, बस सीने में हल्का सा दर्द हो रहा है, दादू ने सीने पर हाथ मसलते हुए कहा। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें उस वक्त कितना दर्द हो रहा था। मीरा ने उन्हें पास ही बेंच पर बैठाते हुए कहा, आप बैठिए, हम अभी दवा लेकर आते हैं। मीरा दादू को बैठाकर जैसे ही जाने लगी, उनकी दर्द भरी आह निकली। मीरा ने उन्हें संभाला, लेकिन दादू को बहुत तेज दर्द हो रहा था। मीरा ने जल्दी जल्दी उनके सीने को सहलाना शुरू कर दिया, पर उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। उनसे ना बोला जा रहा था, ना ठीक से सांस लिया जा रहा था। मीरा ने उन्हें बेंच पर सहारा दिया और तुरंत घर वालों को बुला लाई। अर्जुन ने गाड़ी निकाली और दादू को लेकर हॉस्पिटल जाने लगे। दादी और राधा भी साथ जाने की जिद करने लगी तो उन्हें भी ले जाना पड़ा। जाते जाते विजय मीरा के पास आया और कहा, बेटा हम सब हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम अपना और निधि का ख्याल रखना, और हाँ, अक्षत को फोन करके घर आने को बोलो। रघु भी नहीं है घर में, तुम संभाल लोगी ना बेटा? जी अंकल, आप जल्दी जाइए और घबराइए मत, दादू को कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे, निधि को मीरा ने कहा। हम विजय ने उसके गाल को छुआ और तेजी से निकल गया। मीरा भी मन ही मन दादू के ठीक होने की दुआ करने लगी। निधि सो रही थी। उसे इस वक्त ये सब बताना मीरा को सही नहीं लगा। वह परेशान सी कमरे में आई। उसने निधि को फोन उठाया और नीचे चली आई। निधि के फोन से अक्षत का नंबर ढूंढकर उसे कॉल लगाया। रिंग जाती रही लेकिन अक्षत फोन नहीं उठा रहा था। मीरा परेशान सी सोफे पर बैठी और कहा, अब हम क्या करें मीरा? बार बार अक्षत का फोन ट्राई कर रही थी लेकिन हर बार बंद ही आ रहा था।
कुछ देर बाद घर का रिसीवर बजा। मीरा ने रिसीवर उठाया। दूसरी ओर अर्जुन था। उसने कहा, मीरा, डोंट वेरी, दादू ठीक है, एडमिट किया है, हमें देर हो जाएगी, तुम प्लीज दरवाजा लॉक कर लेना और कोई प्रॉब्लम हो तो फोन करना। जी, दादू ठीक तो हो जाएंगे ना? मीरा की आवाज में घबराहट थी। हाँ, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अर्जुन ने कहा। हम हम रखते हैं, मीरा ने धीरे से कहा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, अर्जुन ने कहा और फोन काट दिया। मीरा वहीं हॉल में सोफे पर बैठी अक्षत के आने का इंतजार करने लगी। अक्षत तो नहीं आया, उल्टा मीरा को ही नींद आ गई। वह वहीं सोफे से सर लगाकर सो गई। दादू के बारे में अक्षत को कुछ पता नहीं था। देर रात जब वह घर आया तो दरवाजा लॉक था। बेल बजाकर वह किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए ऊपर के रास्ते से अंदर चला आया। अपने कमरे में आकर कपड़े चेंज किए और जैसे ही पानी पीने के लिए बोतल उठाया, खाली थी। अक्षत बोतल लेकर नीचे चला आया और सीधा किचन में आकर बोतल में पानी भरा और बाहर चला आया। चलते हुए उसकी नजर मीरा पड़ गई। उसे हॉल में सोफे पर सोए देखकर अक्षत को बड़ा अजीब लगा। वह उसके पास आया। सोते हुए मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी बंद आंखों में एक ठहराव था। हॉल के कोने में रखा हीटर ऑन था, लेकिन हल्की ठंड अभी भी थी। वहां बाहर से आती लाइट की धुंधली सी रोशनी मीरा के चेहरे पर गिर रही थी। अक्षत वहीं खड़ा एकटक उसे निहारता रहा और फिर चला गया। कुछ देर बाद अक्षत वापस आया। उसके बाद में एक मुलायम और अच्छा वाला कंबल था। अक्षत ने उसे खोला और मीरा को उड़ा दिया। जैसे ही कंबल ने मीरा को छुआ, एक सुकून उसके चेहरे पर दिखाई दिया। हॉल में रखा हीटर भी उसने लाकर बिल्कुल मीरा के पास लगा दिया, जिससे उसे गर्माहट मिलती रहे। पहली बार था जब अक्षत ने अपने अलावा किसी और की परवाह की थी। अक्षत वहीं टेबल पर बैठकर मीरा के चेहरे को देखता रहा। रात का तीसरा पहर, हल्की ठंड, खामोशियां और उसके बीच बैठा अक्षत एकटक मीरा को देख रहा था। कुछ देर देखता रहा और फिर उठकर चला गया। अपने कमरे में आकर लेट गया। लेकिन जैसे ही मीरा का ख्याल आया, उसकी आंखों दिन वाला नजारा आ गया जब उसने अर्जुन और मीरा को साथ बैठे देखा था। मीरा को भूलकर वह सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन ख्याल नींद पर हावी थे। अक्षत उठा, ड्रॉर से सिगरेट निकाली और सुलगाकर बालकनी में आकर खड़ा हो गया। अक्षत ने सिगरेट के एक दो कस लगाए और फिर फेंक दी। उसने एक गहरी सांस ली और पीठ बालकनी से टिकाकर खड़ा हो गया। ये बेचैनी क्यों थी, अक्षत नहीं जानता था। रात के अंधेरे में अतीत उसकी आंखों के सामने तैर गया। 6 महीने पहले। अक्षत, कम ऑन यार, आज कॉलेज का आखिरी दिन एंड उसके बाद सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। लेट्स एंजॉय ना अक्षत, मोना ने कहा। मोना, मैं ड्रिंक नहीं करता, अक्षत ने कहा। ओह कम ऑन यार, तुम बच्चे नहीं हो, एक पैक हम सबकी दोस्ती के नाम, मोना ने फोर्स करते हुए कहा। पी ले यार, इतनी बुरी भी नहीं है, शुभ ने अपनी ड्रिंक खत्म करते हुए कहा। तुम लोगों को पीनी है तो पी लो, मुझे नहीं चाहिए, कहते हुए अक्षत दूसरी तरफ चला गया। सिली गर्ल, सिली बॉय, लेट्स एंजॉय, मोना ने बाकी स्टूडेंट के साथ चीयर्स करते हुए कहा। डांस, शोर शराबा, चमकीली रंग बिरंगी लाइटों के बीच सभी थिरक रहे थे। अक्षत का दम घुटने लगा तो वह बाहर बालकनी में आ गया और सिगरेट जला ली। बस यही एक बुरी आदत थी उसे और
तन्हाई की साथी थी। जैसे ही अक्षत ने सिगरेट जलाई, मोना ने मुंह से निकालकर फेंकते हुए कहा, अक्षत, ड्रिंक नहीं करते, जूस तो पी सकते हो। या श्योर, थैंक्स कहते हुए अक्षत ने जूस का गिलास ले लिया। मोना भी वहीं खड़ी हो गई और अक्षत की ओर देखते हुए कहा, एक बात पूछूं? हम अक्षत ने सामने देखते हुए कहा। मोना की और वह देख तक नहीं रहा था। तुम कॉलेज टॉपर हो, हैंडसम हो, पर्सनैलिटी भी बहुत हॉट है। कॉलेज की सारी लड़कियां तुम पर फिदा हैं, लेकिन तुम किसी को भाव नहीं देते। ऐसा क्यों? मोना ने कहा, तारीफ करने के लिए थैंक्स। वो सब लड़कियां मेरे टाइप की नहीं। अक्षत ने इस बार भी बिना मोना की तरफ देखे हुए कहा। अगर आपको आगे की कहानी चाहिए तो कमेंट करें।